हेलो व्यूवर्स। आज राखी के एक्स हस्बैंड यानी कि रितेश ने दी राखी के हेल्थ पर अपडेट की काफ़ी सारी बातें मीडिया के साथ, और जो आदिल दुरानी के फेक एलिगेशंस है उस पर भी बात की रितेश ने। आइए जानते हैं रितेश से राखी के हेल्थ के बारे में, और जो राखी जूझ रही है काफ़ी मुश्किल और परेशानियों से, वो भी जानते हैं हम रितेश से। आइए मिलते हैं रितेश से हॉस्पिटल के बाहर। भी उसके घर में अलाउ नहीं कर रहा था कि वो एज अ एक्ट्रेस आए, तो सब समाज से लड़ी, हर बार अपने परिवार के सब लोगों के लिए लड़ी, अपने भाई बहन से लेके। उसके बाद भी बहुत सारे लड़कियों के लिए लड़ी, जो कि एक निहायत ही घटिया इंसान को उसने जेल भिजवाया और उसकी सारी करतूतों को देश के सामने लाया। लेकिन इस टाइम राखी बहुत कमज़ोर है, उसको दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि राखी इस बार बहुत टूटी हुई है। उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि उसके साथ वो मेंटली उस स्थिति में नहीं है कि ताकि वो और किसी भी, अभी डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन की सजेस्ट किया है, क्योंकि उसका ट्यूमर जो है काफ़ी बड़ा साइज़ में है, 10 सेंटीमीटर है शायद, जो कि काफ़ी बड़ा है। और मुझे लगता है कि उसको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इस बार वो बहुत डरी हुई है, क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसको बहुत धोखा दिया है। जो दोस्त कह के उसके पीठ में छुरा बोके, कोई वेल विशर कह के उसको ठग ले गया, कोई पति बन के उसके साथ धोखा किया। तो इस बार वो बहुत टूटी हुई है। इस बार पहले वाली राखी नहीं है, इसीलिए आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और जो लोग भी उसके पास घटिया कमेंट्स कर रहे हैं, उनको सबक लेने की ज़रूरत है कि आपके घर में अगर ऐसा होता तो शायद आप ऐसा बोलते। आदिल का कहना है कि राखी, क्योंकि उनको सरेंडर करना है पुलिस के सामने, तो इसीलिए राखी इस तरह का हरकतें कर रही है। क्या कहना चाहिए? पहले तो ये बताए कि आदिल है कौन, कि वो पुलिस तो है नहीं, वो खुद ही एक कितने उस पर केसेस हैं, तो वो क्या वो बताएगा। रही बात आंसर टू दिस क्वेश्चन कि कोई इंसान अपने पेट में ट्यूमर कैसे प्लांट कर सकता है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता हूँ एज अ बीमार होके, लेकिन ट्यूमर भी मैं लेके घुस आ सकता हूँ, ये बताओ मुझे। तो ये बेबुनियाद बातें हैं, जो एक खुद ही जो सज़ा में गया है, वो बंदा क्या दूसरे पे कमेंट करेगा। पहले खुद के वो जितने केसेस हैं पहले उस पर बातें कर ले, वो जितनी लड़कियों ने उस पर एलिगेशन लगाए हैं पहले उसको जस्टिफाई कर ले, तब उसके बाद राखी को बताए वो। कहा जा रहा, अभी अगर मैं बात करूं, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आउट हुआ है सरेंडर करने का, ये चौथा हफ्ता है, तो अब आप कोर्ट में किस तरह से पेश करोगे राखी को, और क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये कानूनी प्रोसीजर है, जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले ये बंदा जो कह रहा था कि यार राखी आते के साथ अरेस्ट हो जाएगी, तो वो नहीं हुआ। अभी राखी खुलेआम यहाँ भी रह रही है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर हम गलत हैं तो आप यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैंने बोलो तो मैं यहाँ हॉस्पिटल का एड्रेस भी दे दूँ। जो कंसर्न आए हैं, जब मैं किसी को भी, क्योंकि जब मैं गलत किया नहीं हूँ तो मैं किसी से डरने की ये नहीं रखता हूँ। और रही बात, जो कानून है वो तो हमें फॉलो करना है, यहाँ के CM PM सबको फॉलो करना है। तो मैं उसमें जो कानूनी प्रोसीजर है वो तो हम लोग करेंगे, वो लीगल टर्म हमारे एडवोकेट हैं वो हम देखेंगे। इसमें ये मेरा वकील तो है नहीं है, ना ही इसकी वकालत की जानकारी है। ये बंदा को मैं तो हिंट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने कानूनी चीज़ें इसको क्यों मैं बताऊं, बट इसको बोलूँगा कि थोड़ा सा नॉलेज ब्रशअप कर ले तो पता चल जाएगी कि अभी क्या है। आपने एक इंटरव्यू दिया है अभी हाल ही में, आप कह रहे हैं कि आप राखी से आपको दूर किया आदिल ने, तो आप वो कह रहे हैं, मतलब बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। आप खुद ही बोल दीजिए, मैं बोल नहीं सकता वैसे। जी हाँ, मैं बोला हूँ, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसने मुझे राखी से अलग किया है, मैं इसको सोमी से अलग कर दूँगा। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि इसने ऐसा स्टेटमेंट, मतलब बहुत या ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट वियर्ड है, मैं जानता हूँ, खुद जानता हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये क्या है ना, कभी क्या होता है कि जैसे आपकी शराफत को लोग बुज़दिली समझ लेते हैं, तो अब मुझे ये आंसर देना पड़ता है कि क्रिमिनल को कैसे हम लोग क्रिमिनल के वे में ही ट्रीट करेंगे। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। तो अब इसने जो धोखे अपनाए हैं, सेम चीज़ हम लोग भी अब इसको उसी तरह जी, या तो इसको हम लोग जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, और नहीं तो इसके और भी जितने भी लोग इसके सपोर्ट में हैं
सबको हम लोग यही सेम चीज़ से इसको अलग कर देंगे। यही सेम चीज़ इसने राखी के साथ किया, राखी के सारे दोस्तों को तोड़ दिया, राखी के सारे सपोर्ट तंत्र को तोड़ दिया, उसकी माँ को हटा दिया, बहुत सारी चीज़ें इसने प्लान वे में की। इसका पूरा प्लान था कि राखी को किसी तरह इतना मजबूर कर दिया जाए कि या तो राखी खुद सुसाइड कर ले या तो ये वो हार्ट अटैक से मर जाए। रितेश जी, ये लड़ाई कब तक के चलने वाली? जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि वो सोमी को आप इससे आदिल से अलग कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हर लड़ाई में एक लड़की का नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं तो फ़ायदा सोमी का ही है। सोमी डेफिनेटली मुझे नहीं लगा कि क्या ये सोच के ऐसे बंदे को, क्योंकि सोमी पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बंदा खुद ही कैसा है थोड़ा सा, क्योंकि शादी एक बहुत अहम डिसीजन है। ऐसा नहीं जो बंदा एक लड़की को इतना यूज़ करके छोड़ सकता है, उसके साथ इतनी लड़कियों के नाम जुड़े हैं, उसके साथ खुद के कितने वीडियो बनाते हुए वायरल हुए हैं, क्या दिखा। तो मुझे नहीं लगता है कि सोमी अगर थोड़ा सा भी समझदारी से काम लेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों को छोड़ देने में ही फ़ायदा है। लेकिन ये लड़ाई जानना चाहता है, ये लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि राखी देखो, मैं रिवेंज पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो चूँकि राखी अब एकदम ख़त्म हो चुकी है, यहाँ तक आ गई। अब डू यू थिंक कि इसके बाद क्या होगा? वो ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रही है, तो अब इसके वर्स्ट क्या होगा? हमारा वर्स्ट हुआ तो अब हम भी आपका वर्स्ट करेंगे। रितेश जी, ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं। आप जब बिग बॉस में आए थे राखी के साथ, उसके बाद आपकी और राखी की बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी। आपने राखी के खिलाफ बहुत सारी बातें भी की थी लाइव आकर, ऐसे नहीं की थी। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आपका राखी का अब अच्छा हो गया और आदिल इसमें बुरा बन गया? क्योंकि आदिल ने जस्ट इसके साथ शादी करके धोखा किया, इसी वजह से? नहीं, देखिए, राखी के मैटर में मैं कभी भी नहीं आता। बट जब मैं दुबई में फिल्म शूट कर रहा था, मेरी ये सॉन्ग की जो शूटिंग चल रही थी, उस टाइम मैं राखी के साथ मैं काफ़ी मीन्स शॉट पे हम लोग के साथ बैठती थी। मैं पहली बार वो चेंज देख के राखी के शॉक हो गया। राखी जो 1 मिनट चुप नहीं रहने वाली लड़की, वो एकदम बुझी से मैं उसको बार बार हंसाने की, क्योंकि मेरी और राखी की जितने भी हम लोग ये कहें, हम लोग वर्स्ट नहीं गए। कभी हमारे बीच राखी में हाथापाई, गाली गलौज तक नहीं हुआ। हम लोग कमेंट्स करते थे, ये करते थे, एक दूसरे को खींचते थे, बट कभी ऐसा नहीं रहा। तो मैं बहुत शौक रहा कि राखी का वो हालत देख के। बाद में राखी मुझसे मैं बहुत कोशिश किया, तो राखी में मुझे लगा कि बहुत सारे चेंजेस हैं। उसकी ईटिंग हैबिट से लेके सारी चीज़ें चेंज थी। वो लड़की जो हेल्थ कॉन्शियस थी, आज वो पूरे केवल कबाब ये सब के पीछे, क्योंकि बहुत वो हेल्थ, उसने मेरी ईटिंग हैबिट चेंज की। तो मैंने पूछा राखी से, क्या बात है, क्यों? क्योंकि वो हंस खेल भी नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने वो आपने देखा होगा टॉवल में वो डांस कर रही है, बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ तक लाया था, लेकिन ईश्वर ने फिर वो खुशी छीन ली हमसे और ये चीज़ें हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि राखी को एकदम मेंटली तोड़ा गया था। मैं राखी को बहुत, इस दुनिया में कोई जानता है तो रितेश ही राखी को अच्छी तरह जानता है। मुझे पता है कि राखी कब क्या सोचती है, किस टाइम में वो क्या सोच के क्या कर रही है। मैं इसीलिए राखी के साथ हूँ क्योंकि राखी में सच्चाई है। वो कितना भी एक्टिंग कर ले, ड्रामा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें जो मर्म बोलते हैं ना, मर्माहत है, ठीक है, मर्माहत है, वो ममता है। किसी के दुख में दुखी हो जाती है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच पाती है, ठीक है। रिवेंज उसको, अगर मैं, आप लोगों ने बिग बॉस में भी देखा था कि मैं और उमर, उसके लिए लड़ाई हुई और मैं उमर हाथापाई पर उतर गए और उसके बाद वो उसके आधे घंटे बाद उमर के साथ ही बैठ के पराठे खा रही है और बताओ मैं शौक हूँ। मैं बोला कि ये हो क्या रहा है। तो राखी ऐसी ही है, उसको वी कैनॉट चेंज। सबका नेचर और सिग्नेचर अलग होता है, वी कैनॉट चेंज हर। बट रितेश जी, ये भी चीज़ जानना चाहेंगे, अभी तक के आपकी और राखी की शादी के चर्चे चलते ही आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप दोनों की शादी हुई है और वैलिड है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब आप उनके ज़िंदगी के साथी बन गए हो और बन रहे हो। देखिए, मैं ऑफ कोर्स मैं राखी का और मेरा रिश्ता बहुत पवित्र है, इसीलिए मैंने आपको ओपनली बोल दिया था कि वो मेरी बेटी है।
और इसको मैं कहीं भी, क्योंकि देखो मैं एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे राखी के आया हूँ, और कहीं ना कहीं लाइक मेरा जो लव है या मेरे लाइफ में कोई और है और वही रहेगी। मुझे उसमें मैं किसी को कमिट करता हूँ तो मैं धोखा नहीं देता हूँ, मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। राखी ऑफ कोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप गार्जियन बोल लो, आपको बाप बोल लो, जो बोलना है बोल लो, दोस्त बोल लो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। राखी मेरा कोई लव एंगल नहीं है, मैं स्ट्रेट बता देता हूँ। राखी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सारे प्रॉब्लम से राखी को निकाल के उसको फिर से हंसती खेलती, क्योंकि मैं राखी का फ़ैन भी रहा हूँ, तो मुझे एक राखी वही हंसते खेलती राखी चाहिए, जो कि पहले वो लोगों को एंटरटेन करती थी, वही मुझे चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि राखी वापस से वही रहे। तो मेरा कोई, मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि लोगों को आज दीदी बोलता है कल होके बीबी बोलता है। इसका 2-3 तो आप लोगों ने देख ही लिया, जी ठीक है। वो कभी शर्लिन जी के पास जाता है, कभी वो भी दो एक एंगल आप लोगों ने देख लिया। मैं बोलने में किसी से नहीं डरता हूँ, और बाकी सब चीज़ से मैं तैयार हूँ। लेकिन रितेश जी, अब भी मैं आपसे वापस से वही सवाल पूछूंगी। आपने कहा राखी बेटी जैसी है आपकी, बराबर, और आपके और राखी के शादी के पेपर्स है, वो कितने असल है, और ये जो आप कह रहे हो फिर इसके बाद राखी का क्या स्टेटमेंट होगा, वो आप और राखी अब जान सकते हैं। देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि राखी वो पेपर जो दिखा रहा है, पहले उस बंदे का ग्राउंड तो देखो। वो बंदे पहले तो लाइक वो बंदा ग्राउंड जो पेपर दिखाया, मैंने उस टाइम भी पूछा था कि भाई यार पेपर आया कहाँ से, ये जस्टिफाई कर दे। तो ये बंदा जब इसके पास 10-20 केस ऐसे हैं पेंडिंग है 420 के,